हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है और एक से बढ़कर एक है। आपको सुनेगा यहाँ पर रिकवरी वाली बाबू मैडम बोल रही है कि आप जानबूझकर डिफॉल्ट करें। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ मिस्टर जी। अंकित बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी मिस्टर अंकित, आपका आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है, लास्ट 4 डिजिट है 3003। पेमेंट नहीं करवाई सर इसकी। सर केस आप जी क्रेडिट कार्ड की, सर आपके आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हुई है, इस कारण केस आपका एनपीए हो रहा है सर। आपने पेमेंट नहीं कराई है 2 महीने से। 2 महीने से ना करवाई तो 2 महीने में कहाँ एनपीए हो जाएगा। सर मैं बता दे रही हूँ आपको, 2 महीने आपके वो बीत गए। एक बिल आपका अभी जनरेट हुआ जुलाई में, 3 हो गए ना सर बिल। अब मुझे बताइए कि केस आपका हायर डेलिक्वेंसी एनपीए मोड में जा रहा है, परमानेंट आपका कार्ड बंद होने वाला है। एटलीस्ट पूरा पेमेंट नहीं कर सकते तो 1380 रुपए कर दीजिए, इससे 1 महीने का समय देखो, मिल जाएगा आपको। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। पूछिए सर। कार्ड हमारा परमानेंट एनपीए हो रहा, बंद हो रहा है। सर हो जाएगा ना जब आप पेमेंट नहीं करेंगे हाँ, तो वो कार्ड तो वैसे भी हमने फेंक तोड़ दिया। तो सर तोड़ दिया है तो पैसा तो देंगे ना बैंक का। तो तोड़ने से क्या होता है सर, यूज किया है तो पे करेंगे ना सर। नहीं, पे तो करेंगे, पर तो बिल हो बताइए गया सर था फिर क्या ज्यादा, दिक्कत। हमने गुस्से में आके तोड़ दिया। ओके, हाँ। बिल ज्यादा हो जाएगा तो तोड़ने से कोई फायदा हुआ सर क्या। है। कोई फायदा हुआ सर तोड़ने से। अब मैडम जी, गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर देता। ओके, तो कोई इशू नहीं है। कार्ड नंबर की जहाँ बात आ रही है, कार्ड नंबर मैं आपको बता दूंगी। तो लास्ट 4 पैसा डिजिट तो ना है हमारे 3003 दूरे। है, 3003 डाल के पेमेंट कर सकते हैं आप। हमारे दूरे पैसा तो ना है ना। तो सर मैं ये बोल रही हूँ तालियान जी, अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा, 1380 रुपये अरेंज करके करवा दीजिए। अजी, मुझे समय ना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर। मुझे समय ना चाहिए। तो फिर क्या चाहिए सर, बताइए आप। मुझे तो बंदोबस्त करना, पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। बंदोबस्त मतलब अरेंजमेंट। हाँ जी, हाँ जी। कब तक होगा अरेंजमेंट, वही तो पूछ रही हूँ सर जी। ये एनपीए किस महीने होगा? अगले महीने। सर ये एनपीए हो रहा है आज की डेट में सर, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कर अच्छा, लीजिए सर, कर जुलाई, लीजिए। अगस्त, जी सितंबर, अक्टूबर। जब ये अक्टूबर में राइट ऑफ हो जाएगा, नवंबर में पैसा आएगा कहीं से, कर देंगे इसका सेटलमेंट। सर, राइट ऑफ की जहाँ बात कर रहे हैं ना, राइट ऑफ के बाद क्या होता है आपको भी पता है सर। अच्छा लगेगा क्या आपको, घर पे आपके विजिट होगी, आपके मोहल्ले वालों को कॉल जाएगा, सबको जाएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा क्या सर आपको। राइट ऑफ की बात कर रहे हैं। मोहल्ले वालों के तो हमने नंबर नहीं दिए, तो कॉल कैसे चली जाएगी? अरे वो नंबर दें या ना दें, आपको पता है ना राइट ऑफ के बाद क्या होता है। जब राइट ऑफ की बात की है ना आपने, तो राइट ऑफ के बारे में भी जान लीजिए ना सर, फिर क्या होता है राइट ऑफ के बाद। क्या होता है राइट वो ऑफ के बाद? आपसे इतने प्यार से बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपसे इतने फिर प्यार से बात करते हैं जैसे मैं आपसे कर रही हूँ। फिर कैसे बात करते हो? वो लोग आपसे ऐसे बात नहीं करेंगे फिर राइट ऑफ के बाद, ये चीज देखिएगा सर। फिर और कैसे आप बात करेंगे? आना चाहते हैं तो सर आप डिफॉल्टर लिस्ट में आना क्यों चाह रहे हैं। अजी, आपको हमारी कोई हमारी हमारी नहीं है मज, ना सर, हमारी आप मजबूरी है जी, अर्थव्यवस्था हमारी खराब चल रही है इस वजह से। तो ये बताइए, कोई जानबूझ के तो राइट ऑफ करता नहीं, आप राइट ऑफ बोल रहे हैं। राइट ऑफ क्या होता है सर, राइट ऑफ होता क्या, आप मुझे ये बताइए पहले। अजी, क्या पता हमें है क्या आपको राइट मालूम ऑफ का। राइट ऑफ एनपीए तो क्या होगा। आपने बोला क्यों सर, तो आपने क्यों बोला सर राइट ऑफ के बारे में, ये हमें बताइए। हमको तो जी किसी ने बता दिया था कि राइट ऑफ भी चीज होती है। तो आपको किसी ने बताया था ना सर जी, तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि राइट ऑफ क्या होता है, इससे क्या होता है, आगे सिविल पे क्या असर पड़ता है, सारी चीजें पूछनी चाहिए थी ना सर। खाली पूछ इन्होंने लूंगा, आपको एक ही चीज बता दी। जाऊंगा भैया पूछ के पास लीजिए, काम। नहीं सर पूछ लीजिए, ना पूछिए, मुझे उससे फर्क नहीं मैं पड़ता है पूछ सर। लूंगा भैया के आपका पास, पैसा काम को जाऊंगा है, और लेकिन पूछ सर लूंगा आप राइट ऑफ पूछिए, क्या होता है। बिल्कुल पूछ लीजिएगा सर, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी। पैसा आपने लिया है, अगर आपके पास पूरा नहीं है आप अपना बिल जमा कीजिए, जो बिल अमाउंट है आपका 1380 रुपए का। इतनी अजी, सर होता तो फिर बात क्या थी।
सर ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे, मुझे पता है सर, फंड होता है, वही बात है ना, आप पे करने का आपका इंटेंशन नहीं है। जहाँ 33,000 है, चलो 1300 तो रुपये फिर होगा आपके पास। आरटीपी में डिस्पोज कर दो, इंटेंशन इशू, कोई क्यों दिक्कत कर नहीं। दूं सर, क्या होता है आरटीपी? आरटीपी क्या होता है? अब मुझे आरटीपी बताइए क्या होता है? अरे व्हाट इज द आरटीपी, मीनिंग आरटीपी ना? मुझे तो बताइए, आरटीपी की tell भी me। मीनिंग ना मालूम जी। हाँ नहीं मत है ना, तो बोला मत करो सर। अरे भैया ने बता दिया था आरटीपी होता कुछ, तो मैंने बोल दिया। आरटीपी कर दो। क्यों कर दे सर आरटीपी? पैसा आपने आरटीपी करने के लिए लिया था क्या? क्यों क्योंकि लिया था आपने पैसा? क्योंकि हम आप ना, पीटीपी आप तो दे सब नहीं कुछ जानते सकते। हैं सर, देखिए हम आप सब कुछ जानते हैं, हम आपको पीटीपी सारी तो दे नॉलेज नहीं है। सकते, तो इस वजह से आप हम आरटीपी दे दीजिए या देंगे। ना दीजिए, आप पेमेंट कीजिए अपने कार्ड पे। भाई उसके देखो लिए जी, मैं हम पे तो ना आए ना पेमेंट, बना रही हूँ ना, आप आरटीपी कर रही हूँ, ठीक है सर? तो जब तुम्हें सीधी जो सी बात करना आ है रही वो कर ना, लो। करने की बात मत कीजिए सर, ठीक है? मैं जानती हूँ आपका इंटेंशन इशू है, आप जानबूझ के पे नहीं कर रहे हैं। और डाल आपके दो फिर पास आरटीपी में डिस्पोज कर दो, कस्टमर आप के कर दूँ, का क्यों इंटेंशन कर? इशू है। पैसा इसीलिए लिया था क्या आपने? पैसा इसीलिए दिया था बैंक ने आपको? जब आप इसीलिए जा दिया था नहीं बैंक रही ने हो पैसा? तब, भाई जब तुम तो जा सर नहीं मुझे रही हो ये तब बता तो तुम डाल दो। एक बात बताइए, एक बात बताइए अंकित जी, एक बात बताइए आप हाँ मुझे। जी, हाँ जी, हाँ आप जी। मेरे से बहस कर रहे हैं जब आपको बैंक ने पैसा दिया था, देखो जी, क्रेडिट कार्ड दिया बहस बहस नहीं होती है, था, उसके बहस लिए होती है, कहा था। बहस। उसे अंग्रेजी में बोलते मेरी हैं बात, डिबेट। जब आपको इतनी नॉलेज है सर, तो डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं फिर? जब इतने आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, हाँ जी, वैल्यूएबल कस्टमर है हमारे, तो हाँ फिर जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिहेव कर क्यों रहे हैं फिर आप? ड्यू टू फंड इशू, दैट्स ड्यू टू वाई, फंड इशू, सिंपल। मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर एटलीस्ट 1380 रुपए तो आप किसी से अरेंज करके भी करा सकते हैं ना सर। अभी तो आप अपने 13 रुपया, आरटीपी कर दीजिए, आप कह रहे हैं पीटीपी बना लीजिए, क्या होती है सर ये बातें? पीटीपी तो मैं दे नहीं सकता, आरटीपी दूंगा, ये कह रहा हूँ मैं। देखिए सीधी सी बात दिखाइए। बताना चाहूंगी सर जी, मैंने आपके कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया है, ना कि हाँ मेरा जी, कोई पर्सनल आपसे मैटर है, ठीक है? ना जी। मैं आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। मैं हम्म, सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि कार्ड आपका एनपीए ना हो। अगर हम्म, आपके अदर कार्ड्स एनपीए हो चुके हैं या राइट ऑफ हो चुके हैं, तो आप बता दीजिए कि हाँ राइट ऑफ हो चुके हैं, मुझे इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो यही ये मुझे, पूछना चाहता हूँ कोई आपसे। दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है जी। मैं जानती हूँ, मैं ना बात से पहचान लेती हूँ सर कि इशू आखिर क्या है। आप वेट कर रहे हैं कि आपका कार्ड राइट ऑफ हो और बैंक आपको वेवर दे दे। जी तुम्हारे मुंह में यही घी तो है ना? शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो अंकित जी सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऐसे बैंक आपको वेवर नहीं देगा, चाहे राइट ऑफ कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, वो बहुत मुझे अच्छा लगा आता है अंकित जी जी आपसे लेना, बात करके। वेवर मुझे आता लेना। प्रॉपरली सर यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आपका इंटेंशन इशू है, हम्म, आपका इंटेंशन इशू है, ठीक है सर? ठीक है थैंक जी, यू, बहुत ठीक अच्छा है, लगा थैंक आपसे यू बात फॉर करके। इतना अच्छा कमेंट डालने के लिए। Good morning, I am Sakshi calling from Rupredi behalf of Pink and Salem over recorded line. शेखर शाह बात कर रहे हैं। हाँ जी कर। सर आपका जो अमाउंट है रुपए रेडी का 7,393 रुपए 13 दिन से ओवर ड्यू है सर। पेमेंट कब करेंगे आप? पेमेंट हो जाएगी जल्द से जल्द। कब होगी सर? टाइम बताइए, पेमेंट कब होगी? आपको 2-3 दिन से कॉल जा रही है, आप ये कह रहे हैं कि हो जाएगी। टाइम बताइए कब करेंगे पेमेंट? 2 फरवरी 2026। 2 फरवरी 2026। अच्छा सर, इतना लेट पेमेंट क्यों करेंगे? पैसा आना कहीं से तभी आएगा। कब आएगा पैसा सर? आप 7,393 रुपए का अमाउंट है, उसमें भी 1,000 रुपए आपका लेट पेनल्टी चार्जेस लगा हुआ है सर। हाँ जी, अरेंज करके आप मनी करवाइए कल परसों तक में, पार्ट पेमेंट करिए अगर पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है सर। तुमने बोला था कब तक होगी, तो मैंने बता दिया 2 फरवरी नहीं, 1 साल 2026। का कंपनी आपको पूरा टाइम थोड़ी दे देगी सर। आप पेमेंट 1 महीने तक नहीं ए, करेंगे, कंपनी कौन आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करने लगेगी सर। कौन कमबख्त टाइम मांग रहा है? कोई इश्यू नहीं है सर, आप हम मांग रहे कहाँ हैं टाइम मांग आपको रहे हैं भी मैडम? पता है। हम तो, कंपनी आपको टाइम दे ही नहीं सकती ना। आप अरे चाहे हम 2 मांग ही फरवरी नहीं तक रहे कर रहे हैं। मोहतरमा हमें टाइम। नहीं मांग रहे तो कल तक में पेमेंट करवाइए आजकल में, ठीक है? नहीं मांग रहे हैं तो सर कंपनी मजाक नहीं कर रही है, ठीक है? टाइम से पेमेंट करिए, आपका ब्यूरो स्कोर मेंटेन रहेगा, लेट पेनल्टी चार्जेस से बचेंगे। नहीं पेमेंट करेंगे, कंपनी आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल कर सकती है, आपको लीगल डिपार्टमेंट से कॉल आ सकती है, ठीक है? धन्यवाद। कौन से डिपार्टमेंट से? कॉल बैक आ जाएगी आपको, ठीक है? धन्यवाद। कौन से डिपार्टमेंट से? हेलो, हाँ जी, वीरेंद्र B6 से बात हो रही है। हाँ जी, स्मार्ट कॉइन हाँ, स्मार्ट कॉइन से बात कर रहा हूँ। बोलो।
28,000 का लोन लिया था आपने, लिया होगा, बोलो आगे। तो आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर? पेमेंट है नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रही है। सर इतने दिनों से आपके पास पेमेंट ही नहीं हो रहा। 10 मई 2024 को आपने किया था, लास्ट पेमेंट आपका 10/9/2024 को है, तो इतने दिनों से आपके पास पेमेंट ही नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्या करूं? क्यों सर, क्यों नहीं आ रही है? आपका घर कैसे चल रहा है फिर? घर कहाँ चल रहा है? तो कैसे चला कैसे रहे हो घर को? घर हम रजवाड़े हैं, रजवाड़े लोगों को क्या दिक्कत आती है? पैसा बहुत है। अच्छा, रजवाड़ी हो, बहुत पैसा है, तो लोन क्यों नहीं भर रहे हो सर? अरे लोन भरने की चीज थोड़ी है यार, लो उड़ाओ खत्म करो। हाँ सर, जैसे कि अब क्या बोले सर, क्या बोल रहे हो? भरोगे? क्या भरेंगे? पता है सर, पता है सर, क्या? आप हो गए डिफॉल्टर, ठीक है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। है ना? हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आपको कॉल किया जा रहा है आपके ऊपर, जब तक केस नहीं होगा तब तक क्या आप वो नहीं हाँ करोगे, जी। है ना? है ना? गुड आफ्टरनून। तो ये लीजिए आपके ऊपर, ये लीजिए आपके ऊपर फाइल कर रहा हूँ मैं। फाइल कर रहा है? अरे यार, मैं सिर्फ धमकी नहीं देता हूँ, मैं लिटरली तुम लिटरली कर रहे हो, केस फाइल कर रहे हो। जो लेटर जाएगा उस पे अगर पेमेंट करना होगा कर देना, नहीं तो फिर मिलना थाने में, और कुछ नहीं। थाने में नहीं, सुनो, ठीक है सर, सुनो, राष्ट्रपति भवन में मिलूंगा। किस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ? जयंती रिकॉर्डेड लाइन। पिछली बार आपने कॉल की थी तो हंस रही थी, इस बार नहीं हंसोगी? 8952 कार्डिंग है आपका, एक्सिस का पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। कितनी पेमेंट पेंडिंग है? आपका अमाउंट आ रहा है 1,65,076 का आउटस्टैंडिंग है, और मिनिमम इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करूंगा? ड्यू आपका आ रहा है सर 22,735 का ड्यू आ रहा है। इतना बड़ा भी कैसे पे करूंगा? लास्ट 2 मंथ से आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है सर। हाँ जी, चल रहा होगा। जी, पेमेंट का बताइए। पेमेंट करवा दूंगा जी 6 महीने के अंदर अंदर। अभी पेमेंट करने में क्या इश्यू हो रहा है सर? रोकड़ा नहीं है, पैसा नहीं है जी। पैसा क्यों नहीं है सर? पैसा क्यों नहीं है? गुड। आपका क्वेश्चन लॉक कर दिया जाए, कौन बनेगा करोड़पति का 10 लाख के लिए सवाल पूछा आपने, तो मैं जवाब देता हूँ। हमारे पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर्जे में घिर चुके, काफी समय से ईएमआई लोन चुका रहे हैं पर भर नहीं पा रहा है, इस वजह से हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। अब मैं 10 लाख के सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया, फटाफट मेरे 10 लाख रुपए दे दो आप। ठीक है सर, आप अरेंज करके पेमेंट करवा दीजिएगा। ओके, 10 लाख कब दोगी? 10 लाख कब दोगी? विनिंग अमाउंट कब दोगी मैम? आपको मैम विनिंग अमाउंट कब दोगी? 10 लाख हुए तो बता दो, या तो केबीसी खेलो या फिर ढंग से खेलो। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज ऋषिकेश कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई। मोहम्मद जी से बात हो रही है क्या? कौन मोहम्मद? मोहम्मद जी से बात हो रही है क्या? मोहम्मद जी बात कर रहे हो? कौन मोहम्मद? मोहम्मद बहारुल सर। हाँ सर, एक और रिकॉर्ड किया रहा है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। 1 लाख में क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग किया गया सर, जिसका लास्ट कोड है 2009, राइट सर? सर आपका 1,39,040 रुपीज का बिल पेंडिंग है, तो पेमेंट क्यों क्लियर नहीं किया सर आपने? कौन से बैंक से बोल रहे हो? आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से सर, मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा तुमसे बात करके। सर पेमेंट कभी करने वाले वो बता दीजिए मुझे। कब से पेंडिंग है? हेलो, ये सर आपका 3rd मंथ लग रहा है सर बिल पेंडिंग किए हुआ रहा। बस 3rd मंथ चल रहा, 3 मंथ और लगेंगे, कर देंगे। क्यों सर, और 3 महीने क्यों? फंड इशू है ना, पैसे नहीं है। फंड इशू किसी से अलग से भर दीजिए ना सर, ऑलरेडी तुम दे दो, और 3 महीने मांग रहे हो। तुम दे दो। मैं थोड़ी सर आपको जानता हूँ, तो फिर मुझे भी तो कोई नहीं जानता ना।
तो किसी से मांगे तो डीले केयर से भरना है आपको, और आप बोले और 3 तो महीने तुम ये क्यों एडवाइस कर रहे हो कि किसी से लेकर के दे दो? ज्यादा चालाक हो रहे हो? आपको जानता हूँ, आपका हेलो, मैं थोड़ी आपको जानता हूँ। एक लोन या कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे का लेकर के पे करूँ? हाँ, आपने यूज किया है ना, तो यूज करा तो क्या हो गया? तो क्या हो गया मतलब सर? अरे तो यूज करा तो क्या हो गया? यूज करने के लिए ही तो लिया था। यूज करने के लिए करना तो पेमेंट भी करना है ना आपको। तो कर देंगे, जब बोल रहे हैं 3 महीने लगेगा। 3 महीने सर, और ऑलरेडी सर तीसरा महीना सर, और 3 महीने अरे लगेंगे सर 3 आपको। महीने और लगेंगे, राइट ऑफ के बाद होगा इसका। अभी क्यों 3 फंड नहीं महीने है। क्यों लगेंगे? फंड आएगा कहीं से? जॉब है या बिजनेस है आपका सर? कुछ नहीं है। तो चलो टोटल नहीं भर सकते, मिनिमम आधे करके भर दीजिए ना। मिनिमम भी नहीं है, टोटल की तो बात छोड़, मिनिमम भी नहीं है। डिले क्यों किया था? बट क्या रीजन, क्या डिले कौन से कारण से किया था? फंड इशू। तो सर फंड इश्यू तो अरेंज करके भर दीजिए ना किसी से। अरेंज नहीं हो पा रहा है। सेविंग क्यों नहीं अरेंज हो पा रहा है सर? और कभी से आप ट्राई कर रहे हैं सर? ये तीसरा महीना चल रहा है, और 3 महीने के बाद 3 महीने बाद किधर से? 6 महीने लगेंगे, किधर 6 से महीने arrange करके और बता रहे 6 महीने लगेंगे क्यों 6 महीने सर? बैंक और आपको 6 9 महीने का महीने time नहीं लगेंगे। करते, और है तीसरा और 9 महीने लगेंगे टाइम बढ़ाने से आप टाइम बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है और सर। 12 महीने लगेंगे। क्यों? और जितना तुम एक्सक्यूज करोगे उतना ही मैं टाइम बढ़ाता रहूंगा। करो ना, तो आपको ही चार्जेस जितना तुम एक्सक्यूज लगाओगे उतना हम और टाइम बढ़ा देंगे। हाँ बढ़ाओ सर, आपको ही चार्जेस भरना है सर। लगने दो चार्जेस, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस तो सर आपको डेली बेसिस पे लगी रहे। लगने दो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं मेंशन कर दो 6 कर महीने दो के बाद भरने वाला मेंशन, हूँ। 1 साल बाद करेंगे पेमेंट, कर दो मेंशन। करो। Am I talking to Mr. मोहम्मद बहारुल? हाँ कर रहा हूँ बात। ओके सर, मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ IDFC के बिहाफ से, और ये कॉल रिकॉर्डेबल लाइन पे है। आपकी एक EMI पेंडिंग है सर 3825 की, और ड्यू डेट 2 जुलाई है। मैं जान सकता हूँ आपने इसे क्यों मना किया है पे करने से? क्या इशू फेस कर रहे हैं सर आप? फंड इशू आ रहा है। मतलब आपकी जॉब चली गई है या बिजनेस में लॉस हुआ है? बिजनेस ठप पड़ा। ओके सर, पर आपकी जो EMI है ये बहुत बड़ी नहीं है सर, आप इसे आराम से मतलब फैमिली या फ्रेंड से अरेंज करके पे कर सकते हैं सर, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा हुआ है वो सिर्फ 11,000 का बचा हुआ है। तो आप सिर्फ 11,000 या आपकी जो EMI है 3,825 रुपये को अगर नहीं देंगे तब तक क्रेडिट स्कोर माइट भी हैम्पर हो सकता है, जिससे फ्यूचर में कभी भी आप अगर फाइनेंशियल हेल्प के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लोन लेने में दिक्कत होगा सर। समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करते कहीं से अरेंज करने की फैमिली या फ्रेंड से सर, और पे कर देते, क्योंकि बहुत आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम बचा हुआ है। अभी तो हो ना पा रहा। इस महीने नहीं कर पाएंगे? ना। फैमिली फ्रेंड कहीं से भी अरेंज नहीं कर पाएंगे सर? अरे भाई मल्टीपल डेप्ट है, कहाँ से अरेंज करूँ? ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके सर, तो आप इसे मतलब क्या सेटलमेंट के लिए जाएंगे या आप वो तो इसे 2 महीने देखेंगे के बाद पे अभी, करेंगे? अभी क्या होगा इसमें। ओके सर, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करते हैं इसे पे कर देने की, क्योंकि देखिए जितना देर करेंगे माइट भी बाउंस चार्ज इस पे इनिशिएट हो सकता है 500 to 600 का माइट भी, और ये मंथ में 2 से 3 बार हो सकता है सर। अच्छा। समझ? तो आपको ही लॉस है अगर एक आपकी EMI पे अगर 2 से 3 बार माइट भी बाउंस चार्ज इनिशिएट अगर हो जाए तो 1800 तक आपको सिर्फ बाउंस चार्ज माइट भी देना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको माइट भी पेनल्टी चार्ज इनिशिएट हो सकता है लेंडिंग पार्टनर की तरफ से जिसने आपको लोन प्रोवाइड करी है। तो सारे लॉस आपको ही फेस करने पड़ेंगे सर। तो उससे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करते हैं इसे अरेंज करके पे कर देने की। अभी भी 31 तारीख तक ये मंथ एंड होगा, तो आप कोशिश करते 4 दिन है आपके पास सर, अरेंज करके पे कर देते। ठीक है, हमने क्या कहते हैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अरेंजमेंट में लगते हैं। अगर अरेंज हो गया तो कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी।
मेरी बात मिस्टर मोहम्मद बहारुल से हो रही है? हाँ जी, हो रही है जी। ओके सर, गुड आफ्टरनून। मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से सॉरी सर। कहाँ से? एसबीआई क्रेडिट कार्ड। SBI क्रेडिट कार्ड, बोलो जी बोलो। सर ये कॉल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग होती है। आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 62,387 की, मिनिमम अमाउंट सर अपनी 9,546 की। तो पेमेंट कब कर दीजिएगा, कब तक होगी? बड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा सर? ऑलरेडी तो 2 महीने से आपने टाइम यही रखा है। 4 महीने का टाइम और लगेगा जी। सर 4 महीने क्यों लगेगा? फंड का अरेंज कर रहा हूँ जी। आपका प्यारा सा क्या नाम है? फंड का अरेंज कर रहा हूँ। आपका प्यारा सा क्या नाम है जी? मेरा नाम जूली है सर। जूली जी। जी, जूली जी बोलिए। हेलो। बोलो जूली। 4 महीने क्यों लगेगी सर? ऑलरेडी तो आपकी 2 महीने पेमेंट डिले पड़ रखी है ना। हाँ जी, हाँ जी, चार्जेस भी लगी हुई है सर 2 मंथ से। हाँ जी। 12% GST की, 619 की, और लेट फी चार्जेस 1300 की, फाइनेंस चार्जेस 2142 की। टोटल आपकी जो चार्ज लगी 4062 की। जी, और आपकी ड्यू डेट सर कल की है। तो आज कल में आप अपना पेमेंट करा दीजिए। नहीं हो पाएगा जी, जूली जी माफी चाहूंगा, नहीं हो पाएगा। सर कहीं से अरेंज करा लीजिए प्लीज। आप अपना एक्स अमाउंट भी पे कर दीजिए। आपकी एक्स अमाउंट तो 3,285 रुपए की है। ये अमाउंट कर दीजिए सर। कितनी है? 3,285। जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर पेमेंट कब तक होगी? कल ड्यू डेट है आपकी। आपने तो कार्ड की जूलू 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने क्यों लगेंगे सर? जूलू पैसा नहीं है, इस वजह से कमाऊंगा फिर दूंगा। आप अपने बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते क्या? तो 3,000 आपसे पेमेंट नहीं हो रहा। 6 महीने बाद तो सर देखिए आप मुझे जूलू अपना भैया बना लो और आप मेरी हेल्प करके दे दो। सर अमाउंट हमने तो यूज नहीं किया ना सर कि हम पे करें। अरे तो तुम्हारे भाई ने तो यूज करा है जूलू, अपने भाई की इतनी भी हेल्प नहीं कर सकती हो? दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। ये थोड़ा सा दोस्तों लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें कम से कम आपको 6 महीने बिताने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा वीवर चाहिए तो। क्योंकि 6 महीने तक आपको कंटिन्यूसली नेगोशिएट करना पड़ेगा और उनकी कॉल्स को हैंडल करना पड़ेगा। उनके जो नोटिस फर्जी होते हैं उनको वैलिडेट करना पड़ेगा, क्या ये सही हैं या झूठ हैं। आपको आर्बिट्रेशन का कुछ नोटिस आता है तो उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। उसके बाद थकार करके आपको अच्छी डील मिल जाती है। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर है, तो आप व्हाट्सअप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप हमको मैसेज कर सकते हो। हम आपके केस पर चेक करके बता देंगे कि आपके केस पर बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है और कितने % में आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक या NBFC का पैसा जानबूझकर रोक के रखें। अगर आप इनके पास पैसा है तो उनका पैसा दे दो और अपने गले से मरा हुआ सांप निकाल करके फेंक दो। नहीं तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। सेटलमेंट आपको RBI के द्वारा एक अधिकार मिला है, तो आप सेटलमेंट करके भी अपने आप को कर्ज फ्री कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो भाई हैंडल नहीं कर पा रहा है वो हमसे संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप पर। हमारी सर्विसेज पेड है और हम आपको अपनी पेड सर्विसेज की डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो से आप सीख सको कैसे रिकवरी वाले को हैंडल किया जाता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।